दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। उत्पत्ति का पुस्तक 6 अध्याय का 3 वचन। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। ऐसे होते होते पवित्र आत्मा किसी मनुष्य से अगर वो संघर्ष नहीं करेगा, इसका मतलब ये है, इसमें 2 बात है, वो हमसे दूर होना चाहता है। दूसरी बात है, रोमी 1 अध्याय के 28वां वचन, परमेश्वर की जानने की जानकारी में उनको रुचि नहीं था। अशुद्ध काम करने के लिए परमेश्वर उन्हें ऐसे ही छोड़ देगा। कितना देर प्रभु सहेगा, इसलिए आपसे दूर चला जाएगा। 1 सामुएल 4 अध्याय का 19 और 20 पढ़ के देखिए। इस्राएल से महिमा हट गया, इस्राएलियों से परमेश्वर हट गया था और वाचा के तंबू से हट गया था। एजेकिएल 8 अध्याय की 6 वचन को पढ़ कर देखिए, परमेश्वर मंदिर से दूर हो गया, वे सब डाकुओं का घर बन गया। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था, किसी व्यक्ति से पवित्र आत्मा हट गया तो उसकी स्थिति दयनीय स्थिति है। यूहन्ना रचना सुसमाचार 16 अध्याय के 8वां वचन में देखिए। 1 यूहन्ना 2 की 27 में शिक्षा के साथ अगुवाई करता, यदि पवित्र आत्मा नहीं है तो शिक्षा नहीं मिलेगा। इसलिए सही और गलत मार्ग जो है पता नहीं चलेगा। बाइबल का प्रचार हमें समझ में नहीं आएगा, क्या प्रचार करें वो भी हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए उसकी इच्छा को भी हम न जानते हुए आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, यदि परमेश्वर हमसे हट जाते हैं तो हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलेगा। जब कभी हम दुखित होते हैं, जब कभी अकेलेपन को महसूस करते हैं, उस वक्त हमें तसल्ली देने के लिए, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए पवित्र आत्मा वहां नहीं रहेगा। इसलिए हमें ऐसे एहसास लगेगा हम अंधेरा की गड्ढे में गिर गए हैं। एक वक्त में तुम सूरवीर का समान था, इतना बलवान था, लेकिन परमेश्वर आज पूछ रहा, वो बल कहां है, वो विश्वास कहां है। परमेश्वर इसलिए आपसे कहना चाहता है, इसलिए आपसे दूर जाने के पहले, आपसे हट जाने के पहले उसे पुकारिए, चिल्लाइए, उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, खोए हुए अभिषेक को, खोए हुए अनुग्रह को किसी न किसी ढंग से प्राप्त कीजिए। खोए हुए अभिषेक को देगा, खोए हुए अनुग्रह को फिर से प्रभु देगा, कोई भी अभिषेक फिर से देगा, कोई भी सामर्थ को परमेश्वर देगा। फिर से परमेश्वर कहता है, आसमान तुम्हारे लिए खुलेगा। फिर से वही ताकत को, फिर से वही सामर्थ को, अभिषेक को परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया।